दोस्तों नमस्कार। आज एक बार फिर मैं आपके सामने चेक बाउंस होने पर आप क्या करें क्या ना करें इस बारे में चर्चा करेंगे। मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था कि यदि आप चेक किसी को देते हैं तो आपको किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। आज मैं अपने इस वीडियो में बताऊंगा यदि आपको चेक मिलता है, यदि वह बाउंस हो जाता है तो पैसे की वसूली के लिए चेक बाउंस होने पर आपको किन कार्रवाई को करने के लिए क्या सावधानियां करनी ज़रूरी है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। आशा करता हूं आप इस वीडियो को गौर से सुनेंगे और अंत तक सुनेंगे, जो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होगा। दोस्तों, आजकल का युग चेक से पैसे लेने देने का युग भी है। इससे पहले हुंडियाँ होती थी, जो आजकल हुंडियाँ प्रचलन में नहीं है। सिर्फ चेक से या ड्राफ्ट से या नकद से 3 तरीके से पैसे का लेन देन होता है। व्यापार में उधार माल देना पड़ता है, उधार छोड़नी पड़ती है, क्योंकि बिना उधार के व्यापार भी आजकल चलना असंभव सा हो गया है। जब आप विश्वास करके सामने वाली पार्टी से चेक लेते हैं और माल उधार दे देते हैं तो आपको चेक 2 कंडीशन में मिल सकता है। एक तो करंट डेट का, या फिर आपको पोस्ट डेटेड चेक यानी पीडी चेक जिसको बोलते हैं, कुछ समय के बाद का। जो चेक आपको कुछ समय के बाद का मिलता है, यानी आपको पैसा बाद में मिलना होता है, या 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, या 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, इस तरह से, तो उसे हम पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं। जो आप चेक बैंक में लगाते हैं तो उसकी तारीख आती है, चेक में जो दी हुई तिथि होती है तब आती है, तभी आप बैंक में लगाते हैं। इससे पहले आपको पैसा नहीं मिल सकता। लेकिन मुद्दा ये है कि यदि आपका चेक जो आपको मिला है आज की तारीख में, करंट डेट में, या पोस्ट डेटेड चेक जब भी आप बैंक में लगाते हैं, यदि वह बाउंस हो जाए तो आप दूसरी पार्टी से पैसा लेने के लिए क्या सावधानियां बरतें, क्या क्या आप स्टेप्स लें, इन चीज़ों पर आप गौर कीजिए कि जब आपको चेक मिलता है और जब आप उधार देते हैं तो आप अपने बुक्स, लेजर बुक्स, अकाउंट्स बुक्स, जीएसटी रिकॉर्ड, सेल टैक्स रिकॉर्ड जो भी है, आप अपना रिकॉर्ड कंप्लीट कीजिए। आपके रिकॉर्ड में दिए गए उधार का माल का विवरण पूरा होना चाहिए। आपका इनवॉइस नंबर, बिल नंबर, जो पार्टी को आपने दिया है, माल का विवरण, जैसे भी आप डिटेल मेंटेन करते हैं बिजनेस के दौरान रोज़ाना, जो भी आपकी बही खाते बुक हैं या कोई रजिस्टर है, कैसा भी है, आप अपने जो रोज़ाना के रजिस्टर में जो बनाते रहते हैं उसमें अपने दिए गए उधार के माल का विवरण जरूर लिखें। यदि आपने ऐसा रिकॉर्ड बनाया है तो आपको आगे चलकर पैसा वसूल करने में आसानी होगी। यदि आपने ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया और आप एक व्यापारी हैं तो यह बात आपके बाद में आपके विरुद्ध जा सकती है, क्योंकि आप व्यापार करते हैं, पैसे का लेन देन करते हैं या उधार का लेन देन करते हैं, और यदि आप कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते तो ये आपके लिए आगे चलकर परेशानी पैदा कर सकती है। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखें कि उधार देते समय आप कैसा भी कोई भी एक रजिस्टर ज़रूर बनाइए जिसमें आपने दूसरी पार्टी को माल दिया है, और उस बिल का हवाला दीजिए, पैसे का हवाला दीजिए, पार्टी का नाम की दीजिए, तो आपका एक कंप्लीट रिकॉर्ड हो जाएगा जो आपको आगे चलकर पैसा वसूल करने में काफ़ी मदद करेगा। अब इसके बाद अगला जो स्टेप होता है कि अब चेक जो आपके पास है उसमें दे तिथि आपके सामने आ गई है। सवाल इस बात का है कि उस चेक को आप बैंक में कब तक डाल सकते हैं और कितनी बार डाल सकते हैं। तो ध्यान कीजिए, चेक की लिमिटेशन 3 महीने की होती है, यानी चेक की म्याद बैंक में डालने की 3 महीने तक होती है। चेक पर दी गई तिथि से लेकर उसके अगले 3 महीने तक आप बैंक में जितनी चाहे बार, जितनी आपकी मर्जी है, जितनी बार आप चाहते हैं बैंक में लगा सकते हैं। फ़र्ज़ करो आपने एक बार चेक बैंक में लगाया, वह चेक बाउंस हो गया, कोई बात नहीं, आप दोबारा भी लगा सकते हैं, तीसरी बार भी लगा सकते हैं, चौथी बार भी लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन जब आपका चेक बाउंस हो जाए और आप उसे आगे बैंक में नहीं लगाना चाहते हैं तो आप अपनी आगे कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब आप कार्रवाई करना चाहें तो उस समय या उससे पहले जो आपका बैंक में चेक बाउंस हुआ है, बैंक से उसका एक मीमो जरूर लीजिए, जिसे हम कहते हैं बैंक मीमो। चेक बाउंस का बैंक मीमो आप बैंक से ज़रूर लेके आइए। अक्सर ऐसा देखा गया है कि बहुत सी पार्टी हमारे पास चेक बाउंस होने के बाद केस डालने के लिए आ जाते हैं, मगर बैंक मीमो साथ लेकर नहीं आते।
फिर हमें उसे वापस भेजना पड़ता है। तो इसलिए ध्यान रखना कि जब भी कभी आपका चेक बाउंस हो बैंक में, आप अपने बैंकर से उसका बैंक मीमो जरूर मांगिए। और एक सावधानी, जब आप बैंक मीमो लेते हैं, जो अक्सर लोग गलती करते हैं वो ये गलती करते हैं कि बैंक आपको एक पर्ची दे देता है, स्लिप से दे देता है, जिसे आप वो बैंक मीमो बोलता है। और उस पर्ची के कितने रूप होते हैं देखिए। एक तो वो कंप्यूटराइज पर्ची दे देता है जिस पर कंप्यूटर से लिखी होती है सारी बातें कि आपका चेक नंबर ये और इस तारीख का इतने अमाउंट का बाउंस हो गया, उसका वजह ये थी। एक होता है प्रिंटेड प्रोफोर्मा, जो बैंक की छपी हुई पर्ची होती है, उसमें कारण होते हैं बहुत सारे, उस पर कोई भी कारण पर टिक मार करके बैंक आपको दे देता है। तो इन चीज़ों में बहुत फ़र्क है। ध्यान रखिए, जब आपको बैंक मीमो देता है, किसी भी तरह का बैंक मीमो दे, वह बैंक मीमो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और उस पर क्या क्या होना जरूरी है, ध्यान कीजिए। नंबर 1, बैंक मीमो पर बैंक का नाम छपा हो। नंबर 1, बैंक की मोहर लगी हो और बैंक अधिकारी के दस्तखत हो। इन 3 चीज़ों में से यदि एक चीज़ नहीं है, जैसे बैंक के दस्तखत नहीं है लेकिन बैंक मीमो छपा हुआ है और बैंक की मोहर लगी है, तो यह पर्याप्त है। यदि बैंक मीमो कंप्यूटराइज्ड स्लिप है, उस पर बैंक का नाम छपा हुआ नहीं है, तो उस स्लिप पर बैंक की मोहर होना जरूरी है। बैंक के अधिकारी अपने दस्तखत ना करे कोई बात नहीं, अगर दस्तखत कर दे तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको इन 2 परिस्थितियों में आपको ध्यान रखना है। ये 2 परिस्थिति हैं। नंबर 1 कि बैंक मीमो कंप्यूटराइज है तो उस पर बैंक की मोहर होनी जरूरी है, बैंक के अधिकारी के दस्तखत भी करवा लें। यदि कंप्यूटराइज नहीं है तो वह बैंक मीमो बैंक की छपी हुई पर्ची पर होना चाहिए और बैंक की मोहर होनी चाहिए। दूसरी बात, उस पर बैंक की जो तारीख है, जो आपको बैंक मीमो देता है बैंक, उस पर एक तिथि होती है, वह तिथि जरूर डलवा करना है। उस तिथि से आपकी लिमिटेशन यानी आपकी जो अवधि है मुकदमा डालने की, वहाँ से स्टार्ट होती है, वहाँ से शुरू हो जाती है। तो इसलिए ध्यान रखें, बैंक मीमो पर बैंक की तारीख का होना, बैंक का नाम होना, बैंक की मोहर होना और बैंक अधिकारी की दस्तखत होना, इन 3 चीज़ों का ध्यान रखिए। मैंने आपको ये बात बार बार इसलिए बताई है ताकि आप यहाँ पर गलती ना करें। जब आपको बैंक मीमो मिल जाए, उसे आप लेकर आप अपने वकील के पास जा सकते हैं, हमारे पास आ सकते हैं। इसकी अवधि होती है, बैंक मीमो मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर आप अपनी पार्टी से पैसा मांग सकते हैं। लिखित में आपको नोटिस देना होता है, चाहे आप नोटिस वकील के थ्रू दिला सकते हैं, वकील के द्वारा दिला सकते हैं, आप खुद भी मांग सकते हैं। कानून में प्रावधान ये है कि आप बैंक मीमो के मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर अपनी पार्टी से लिखित में पैसे की डिमांड करें। यदि वह पार्टी आपको डिमांड पर पैसे दे देती है तो आपको मुकदमा डालने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा सवाल ये है कि आप जब लिखित में डिमांड करते हैं दूसरे पार्टी के से तो उसमें कितनी अवधि का आप नोटिस देंगे? वह अवधि है 15 दिन। यानी आप बैंक मीमो के 30 दिन के अंदर अंदर जब भी आप नोटिस देना चाहेंगे, उस नोटिस में सामने वाली पार्टी को 15 दिन का समय देंगे कि 15 दिन में आपको पेमेंट मिल जाए। यदि वह पेमेंट 15 दिन में नहीं मिलती है तो उसके अगले 1 महीने बाद, यानी जब आपके नोटिस के 15 दिन पूरे हो जाएं तो उसके अगले 1 महीने तक आप मुकदमा डाल सकते हैं अपने वकील से मिलकर। ध्यान रखें, मुकदमा अपने आप स्वयं कभी ना डालें क्योंकि ये कानूनी दावपेच होते हैं, आप गलती कर बैठेंगे। इसलिए बेहतर है आप अपने किसी वकील को मुकदमा डालने के लिए डॉक्यूमेंट दीजिए, वो मुकदमा डाल देंगे समय अवधि के अंदर अंदर। 30 दिन के अंदर अंदर जब आप कंप्लेंट डाल देते हैं, मुकदमा डाल देते हैं, दूसरी पार्टी के पास नोटिस चला जाएगा, वो पेश हो जाएगी। उसके आगे की जो परिस्थितियां हैं वो मैं आगे चल के बताऊँगा। तो यानी आपके लिए दूसरा स्टेप क्या हुआ कि बैंक मीमो मिलने के बाद आप 1 महीने के अंदर अंदर यानी 30 दिन के अंदर, उसे महीना मत गिनिए, 30 दिन गिनिए, क्योंकि महीने में 31 दिन भी होते हैं, 28 दिन भी होते हैं। यहाँ पर कानून में प्रावधान सिर्फ 30 दिन का है, तो इसलिए 30 दिन का ख्याल रखते रहे आप अपने वकील साहब के पास 30 दिन के अंदर अंदर आप जाइए और उनसे लीगल नोटिस दिलवाइए। दूसरा स्टेप ये है कि जब आपको पैसा नहीं मिला, लीगल नोटिस देने के बाद भी पैसा नहीं मिला, अब आपको केस फाइल करना है। और किसी भी वजह से फ़र्ज़ करो कि 1 महीने का जो समय था आपके पास केस डालने के लिए,
वह देरी हो गई, आप नहीं डाल पाए, आप वकील से नहीं मिल पाए या वकील साहब ने आपका केस नहीं डाला, किसी भी वजह से देरी हो गई है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितनी देरी हुई है आप उसका कोई उचित कारण बताएं अपने वकील को और वह देरी आपकी माफ़ हो जाएगी। यानी आपने केस देरी से भी डाला है किसी वजह से, तो कोई आपका पर्याप्त कारण होगा तो आपकी देरी माफ़ हो जाएगी, केस आपका डल जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा इसके अगला ये है कि यदि आप के पास जो चेक है छोटे अमाउंट का है, क्योंकि आजकल जब अदालतों में मुकदमे डाले जाते हैं तो स्वाभाविक है वकील अपनी फ़ीस भी लेता है, आपके खर्चे भी होते हैं, मगर चेक में अमाउंट दिया हुआ वो इतना छोटा अमाउंट है कि खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं आपके और चेक में अमाउंट जो आपको लेना है वह बहुत कम है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करें, आप परमानेंट लोक अदालत में जा सकते हैं। रेगुलर कोर्ट में ना जा कर के परमानेंट लोक अदालत लगती है पूरे हिंदुस्तान में, आप वहाँ डाल सकते हैं, वहाँ आप स्वयं पेश हो सकते हैं, वकील की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, आपका पैसा वहाँ से भी मिल सकता है। जब आप पीएलए में जाएंगे अपना केस लेकर के आप अपने हाथ से एक साधारण सी दरखास्त बना करके पीएलए में दीजिए, चेक के साथ में दीजिए, अपना कारण बताइए। आप पीएलए जो है परमानेंट लोक अदालत दूसरी पार्टी को अपने सम्मुख बुलाएगी, आप दोनों की बातें सुनेगी और वह आप वहाँ पर आपको पैसा मिलने की संभावना बढ़ जाती है। यदि चेक का अमाउंट ज़्यादा है तो आप रेगुलर कोर्ट में जा सकते हैं, वह ज़्यादा इफेक्टिव है। मुकदमा डालने के बाद जब पार्टी पेश होती है अदालत में तो अक्सर ऐसा होता है कि फैसले की बात आती है, सामने वाली पार्टी आपको पैसे देने के लिए तैयार हो जाती है। मेरी आपसे सलाह है कि ऐसे मौके को हाथ से ना जाने दें। यदि पार्टी आपको फैसले के लिए बात करती है तो उस मौके का आप फ़ायदा उठाइए। आप पार्टी से जैसे चाहें जितना हो सके अच्छे से अच्छा कंप्रोमाइज़ कीजिए। कंप्रोमाइज़ करने के बाद आपका भी पैसा आगे बचेगा खर्चा होने वाला, वकील की फ़ीस भी आपकी बचेगी। और एक कहावत है, 9 नगद 13 उधार सबसे अच्छा हाथ करार। जो पैसा मिलना है आपको आज मिल जाए बेहतर है, और यदि आपको 2 साल के बाद पैसा मिला और उतना ही पैसा मिला तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अदालतों का भी ऐसा नहीं है कि आपको चेक के केस डाल दिया और आप केस जीत ही जाएँ, ऐसी इस प्रकार की कोई गारंटी नहीं होती। तो इसलिए बेटर ये है कि आप यदि कंप्रोमाइज़ होता है तो उसे ज़रूर अंजाम दें। यदि आप मुकदमा हार भी जाते हैं दुर्भाग्यवश, तब भी आपके पास पैसा वसूल करने के लिए 3 साल की समय अवधि होती है, तो आप दीवानी मुकदमा भी डालकर अपना पैसा वसूल कर सकते हैं। 3 साल की अवधि आपकी उस दिन से शुरू होगी जिस दिन आपने दूसरी पार्टी को बिल बना कर दिया था। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, यदि आप चेक बाउंस होने का केस हार भी जाते हैं तो आपका पैसा वसूल हो सकता है। इन सावधानियों को आप ध्यान में रखेंगे तो चेक बाउंस होने पर आप यदि केस डालते हैं तो आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। यदि आपने पैसा किसी को उधार दिया हुआ है, आप व्यापार नहीं करते मगर आपने किसी को मित्रतावश या किसी रिश्तेदार में या किसी जान पहचान के व्यक्ति को पैसा उधार दिया हुआ है, उस उधार पैसे की वापसी के लिए आपको चेक मिला हुआ है और वह चेक पीडी चेक है, तो भी आप मुकदमा डाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि मुकदमा डालते समय या नोटिस देते समय आपके पास उतना पैसा उस तारीख को था जब आपने पैसा उधार दिया, उस तारीख को आपके पास उतना पैसा देने की कैपेसिटी होनी चाहिए या आपके अकाउंट में होना चाहिए, जैसे भी हो। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब मुकदमा डालें तो आपसे अदालत इस बात का सबूत मांग सकती है या दूसरी पार्टी इस बात का डिफेंस ले सकती है कि आपके पास उस दिन जिस दिन आपने उधार दिया उतना पैसा आपके पास था या नहीं था, आपकी कैपेसिटी थी या नहीं थी। तो इस बात का भी ख्याल रखें। इसके अलावा यदि आप कोई किसी और टॉपिक पर मुझसे अपनी राय चाहते हैं या कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं, मुझे अपने कमेंट्स करके बताइए। मैं उस टॉपिक पर जितना हो सका यथासंभव अपनी राय देने की कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अपने कमेंट ज़रूर भेजिए। नमस्कार।